बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपनी आईटी सीरीज़ सेकेंड ईयर की बुक का प्रोग्रामिंग विद सी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी बुक के दो पोर्शन हैं। एक पोर्शन में हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं और दूसरे में सी के बारे में। सी इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली। अच्छा, अब हम प्रोग्रामिंग विद सी से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा टफ़ है और ज़्यादा टाइम लेता है और लॉजिकल भी है, और यहाँ इस पोर्शन में से पेपर भी ज़्यादा बनता है रादर दैन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो थोड़ा इजी है और उसमें पेपर भी एक पोर्शन बनता है पेपर का, यानी दो पोर्शन इससे बनते हैं और एक पोर्शन जो है वहाँ से बनता है, और उसमें इतना ज़्यादा टाइम भी रिक्वायर्ड नहीं होता, तो वो थोड़ा इजी है, उसको हम बाद में करेंगे। सी जो है हम पहले स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो हम डेटाबेस के कुछ चैप्टर्स भी साथ ही साथ इंक्लूड कर लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है प्रोग्रामिंग विद सी, एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? A set of instructions which tells the computer hardware to perform some specific task is called computer program. इंस्ट्रक्शंस यानी हिदायत का वो सेट जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताता है कि उसने एक ख़ास काम किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से अदा करना है, किस तरह से मुकम्मल करना है, उसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में हमने फ़र्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। हमारी फ़र्स्ट ईयर की फ़र्स्ट बुक में ही है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हमने इन दोनों की डेफिनेशंस पढ़ी थी और इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप पढ़ा था। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ होती है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्या होता है? हमने उसमें पढ़ा था अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का वो सेट जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है। सेम यही डेफिनेशन थी कि हाउ टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। सेम इसी तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम की भी यही डेफिनेशन है। अच्छा, अब होता क्या है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। अब एक कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर बग़ैर सॉफ्टवेयर के कोई काम नहीं कर सकता, यानी उसे हिदायत देने वाला सॉफ्टवेयर होता है और काम करने वाला जो है वो हार्डवेयर होता है। यानी सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर के बगैर कोई काम नहीं कर सकता और हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। यानी हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर काम करता है, और सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस का, हिदायत का सेट होता है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताता है कि उसने किस तरह से काम करना है। सो हमारा जो इस चैप्टर का नाम है प्रोग्रामिंग विद सी, एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर जो है ये प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिदायत का एक सेट होता है जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताता है कि उसने किस तरह से अपना काम करना है, या एक ख़ास काम जो उसे दिया गया वो किस तरह से करना है। अच्छा, अब इसी को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है, ये किस तरह से लिखा जाता है, इसकी लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, इसको लिखने वाला क्या कहलाता है, सेम ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैं दोबारा इस डेफिनेशन को एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली, और मैं चाहती हूँ ये अपने जहन में रखें क्योंकि इसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आपने चल के आगे अंडरस्टैंड करना है प्रोग्रामिंग होती क्या है और ये इंस्ट्रक्शन के सेट बनते कैसे हैं, ये लिखे कैसे जाते हैं। सो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिदायत का वो सेट जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताता है कि उसने एक ख़ास काम किस तरह से करना है, वो कंप्यूटर का प्रोग्राम कहलाता है या एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट है जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामर।
मैंने आपको अभी बताया कि एक सेट को लिखने के लिए, हिदायत के सेट को लिखने के लिए डेफ़िनेटली एक लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा और उसे कोई लिखने वाला भी होगा। तो जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, और जो उसको लिखने वाला होता है उस लैंग्वेज को, यानी उस हिदायत के सेट को जो लिखने वाला होता है वो प्रोग्रामर कहलाता है। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, द लैंग्वेज, वो लैंग्वेज दैट इज़ यूज, जो कि इस्तेमाल होती है राइट करने के लिए कंप्यूटर के प्रोग्राम को, इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। द पर्सन, वो शख्स, वो आदमी हु जो राइट करता है प्रोग्राम को जो राइट करता है वो कहलाता है प्रोग्रामर। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हुई, जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, वो सेट, हिदायत का सेट लिखते हैं, वो क्या कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो बंदा वो लिखने वाला होता है उन हिदायत के सेट को या उस प्रोग्राम को, वो क्या कहलाता है प्रोग्रामर। अच्छा जी, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे थोड़ा सा आते हैं। क्या होती है, इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स और सैम्बल्स का वो सेट होती है दैट आर यूज, जो कि इस्तेमाल किया जाता है लिखने के लिए कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को, अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, के मुताबिक, प्री डिफाइंड, जो पहले से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। अच्छा, ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है, मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से दूंगी। जब हम छोटे थे, हमने उर्दू लिखना स्टार्ट की तो हमें अलिफ बे ते सिखाया गया सबसे पहले। अच्छा, अब जब अलिफ बे ते सीख ली, फिर उन हरूफ को जोड़ के हमने लफ्ज़ बनाए, फिर लफ्ज़ों को जोड़ के हमने जुमला बनाया। सेम इसी तरह से हर लैंग्वेज के प्री डिफाइंड सेट होते हैं, प्री डिफाइंड हिदायत होती हैं कि भाई ये लफ्ज़ हैं, मिलकर ये हरूफ मिलकर लफ्ज़ बनाएंगे और ये लफ्ज़ मिलकर जुमला बनाएंगे। सेम इसी तरह से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कुछ हिदायत पहले से मौजूद होती हैं, उनके ऊपर काम करके हम एक पूरी इंस्ट्रक्शन बनाते हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, जिनको हम प्री डिफाइंड कहते हैं, यानी वो पहले से ही डिफ़ाइन की हुई है। यानी जब लैंग्वेज बनी तो उस वक्त बता दिया गया कि इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल होगी। लाइक ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप इंग्लिश में ABC सीखते हो, ठीक है, ABC उसके प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं, और उर्दू में अलिफ बे ते उसके प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनको मिला के आपने जुमले बनाने हैं। सेम इसी तरह से ABC है, वो किस तरह से वर्ड्स बनते हैं और किस तरह से पूरा सेंटेंस बनते हैं। ये हर लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि पहले से मौजूद होती हैं, और हमने उसे सीख कर फर्दर उसका इस्तेमाल करके एक नया इंस्ट्रक्शन का सेट बनाना होता है, जो कि हम अपनी मर्ज़ी से कंप्यूटर को बना के देते हैं कि हमारी मर्ज़ी का ये, हमारे रिक्वायर्ड काम ये है जो कि तुमने करना है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स आगे दी हुई हैं। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ये ना नाम से ही इसका अंदाज़ा हो रहा है कि ये क्या चीज़ है। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के ज़्यादा नज़दीक होती है, यानी बाइनरी कोड्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये बाइनरी कोड्स कंप्यूटर को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होते हैं, यानी कंप्यूटर फ़ौरन इनको अंडरस्टैंड कर लेता है। हमने फर्स्ट ईयर में ही ये बात पढ़ी थी कि कंप्यूटर ओनली 0-1 को अंडरस्टैंड करता है, यानी बाइनरी को अंडरस्टैंड करता है, हमारे लिखे हुए इंग्लिश के जुमले अंडरस्टैंड नहीं करता। जो हम इंग्लिश के जुमले लिखते हैं या जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं एक इंस्ट्रक्शन, तो वो बेसिकली वो कन्वर्ट होती है लो लेवल लैंग्वेज में, तब जाकर उसको कंप्यूटर या कंपाइलर हमारा अंडरस्टैंड करता है और उसके हिसाब से काम करता है। तो लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर है और फार फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स है। ये हमने फर्स्ट ईयर में इनकी डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं। तो उसमें क्या होता है कि जी जो हम लोग 0-1 को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, दैट्स वाई वी सेज कि फार फ्रॉम ह्यूमंस बट नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर। हाई लेवल लैंग्वेज इसका रेसिप्रोकल है, यानी इसका उलट है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, फार फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नियर फ्रॉम टू ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं एज एन ह्यूमन बीइंग,
ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती है मशीन, यानी आपका कंप्यूटर। वो 0 1s में होता है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। 0 1s को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए एज एन ह्यूमन बीइंग थोड़ा मुश्किल है। दैट्स वाई वो ज़्यादा आसान है कंप्यूटर के लिए लो लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज इंसानों के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए ज़्यादा आसान है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स हुई, बेसिक टाइप्स जो हैं वो लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब इनकी भी फर्दर आगे टाइप्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? दीज टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर रिटन इनटू बाइनरी कोड्स, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि बाइनरी कोड्स यानी 0 1s की फॉर्म में, और हमारा कंप्यूटर उसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, बल्कि उसको अंडरस्टैंड ही उसी को करता है। और हर चीज़, हर जुमला, हर इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं वो बाइनरी कोड में ही चेंज होकर कंप्यूटर हार्डवेयर उस पर काम करता है। These are very early type of languages. Low level language has two main types, machine language and assembly language. Machine language वही 0 1s वाली, assembly में थोड़े से कुछ इस तरह से चीज़ें यूज़ होती हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ होते हैं, जिस छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन लाइक मूव AX0, ये एक असम्बली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब है कि AX रजिस्टर है, उसमें 0 को मूव कर दो, ठीक है। तो ये भी इसमें रजिस्टर्स का इस्तेमाल होता है। ये भी बहुत करीब होती है कि जल्दी से कंप्यूटर उसको बाइनरी कोड्स में तब्दील करके अंडरस्टैंड कर लेता है। मशीन लैंग्वेज, इट इज़ द वेरी फर्स्ट लैंग्वेज विच वाज यूज्ड टू प्रोग्राम द कंप्यूटर। ये बहुत पहली, यानी ये सबसे पहली लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर ने यूज़ की। इट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, ये हमारे हिसाब से डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है क्योंकि इसमें सिर्फ 0 1s होते हैं। द प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज इज़ रिटन ओनली यूजिंग 1s और 0s। ये प्रोग्राम सिर्फ 0s और 1s पर मुश्तमिल होता है, यानी बाइनरी कोड पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कंप्यूटर सिर्फ 0 1 को अंडरस्टैंड करता है, उसके अलावा वो किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो जो कुछ हम लिखते हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, यानी 0s और 1s की फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है, तब जाके कंप्यूटर हार्डवेयर को समझ आता है कि उसने क्या करना है। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज, ये वाहिद लैंग्वेज है दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये वो वाहिद लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेटर, सो इट इज़ वेरी फास्ट। इसमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। जब ये ट्रांसलेटर क्या होता है जी, हम जब हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो हमने तो लिख के दे दी, कंप्यूटर पे डाल दी, तो आगे होता क्या है? एक्चुअली ये हो रहा होता है कि उसमें कंपाइलर होता है, यानी हार्डवेयर और हमारे दरमियान कंपाइलर होता है। हमारी इंस्ट्रक्शंस को वो कंपाइल करके 0 1s की फॉर्म में मशीन लैंग्वेज में देता है हार्डवेयर को, देन हार्डवेयर उसको अंडरस्टैंड करके उसके हिसाब से काम करता है। अच्छा, ट्रांसलेटर या कंपाइलर की एग्जांपल मैं आपको इस तरह से भी दूंगी। आपने अक्सर टीवी में देखा होगा, जब दो मुख्तलिफ़ मुल्कों के वज़ीर आज़म या सदर आपस में मिलते हैं और अगर वो एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानते होते तो उनके दरमियान एक तर्जुमान बैठा होता है, ठीक है। उस तर्जुमान को ही एक्चुअली हम ट्रांसलेटर कहते हैं, ठीक है। तर्जुमान, ट्रांसलेटर, वो क्या करता है? वो एक बंदे की बात सुनता है, ठीक है, उसका तर्जुमा करके दूसरे को उसकी ज़बान में समझाता है, और सेम दूसरे की बात सुनता है और उसकी बात का तर्जमा करके पहले को समझाता है कि ये कह रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह से कंप्यूटर में होता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज में हमने लिखा होता है उसको वो ट्रांसलेट करके हार्डवेयर को बताता है कि ये एक्चुअली प्रोग्रामर ये कहना चाह रहा है और ये करवाना चाह रहा है तुमसे, ठीक है। इसीलिए ट्रांसलेटर और कंपाइलर की दरमियान में ज़रूरत होती है। अच्छा, मशीन लैंग्वेज अगर लिखी हुई है तो उसके लिए उसको कहता है ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी 0s और 1s की फॉर्म में होती है और वो कंप्यूटर जो है ईज़िली उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। द मशीन लैंग्वेज इज़ सेड टू बी नियर द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। ये वही बात जो मैं आपको काफ़ी देर से कर रही हूँ कि मशीन लैंग्वेज को कहा जाता है कि वो कंप्यूटर हार्डवेयर के ज़्यादा करीब है और ह्यूमन लैंग्वेज के से थोड़ा दूर है, यानी ह्यूमंस उसको अंडरस्टैंड इजीली नहीं कर सकते जबकि कंप्यूटर हार्डवेयर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है।
assembly language, it is also low level language but वन स्टेप हायर दैन मशीन लैंग्वेज। अच्छा, इसको भी लो लेवल लैंग्वेज ही कहा जाता है, यानी एक किस्म की नेटिव लैंग्वेज ही कहा जाता है, लेकिन ये एक स्टेप सिर्फ एक स्टेप हायर होती है, एक स्टेप ऊपर होती है। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि मूव AX 0, इसका मतलब है कि मूव कर दें AX रजिस्टर को में 0 को, ठीक है। ये सिर्फ एक स्टेप हायर होती है और इसकी छोटी छोटी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एज एन ह्यूमन बीइंग हमें थोड़ा सा समझ आ रही होती हैं। AX, वैसे तो AX को देखा जाए तो हमें नहीं अंडरस्टैंड होता कि व्हाट डज़ इट मीन, बट हमें चूँकि रजिस्टर्स का पता है तो हम कहते हैं कि AX BX CX जो है ये रजिस्टर्ड नेम्स हैं। सो AX एक रजिस्टर है जिसमें हमने 0 की वैल्यू को मूव करना है, मूव MOV लिखा हुआ होता है। तो ये थोड़ा सा एक स्टेप जो है हायर होती है मशीन लैंग्वेज से, यानी 0 1s की फॉर्म से एक स्टेप हायर होती है, तो इसको असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। इन दिस लैंग्वेज वर्ड्स एंड सैम्बल्स कॉल्ड निमोनिक्स आर यूज टू राइट द प्रोग्राम। इस लैंग्वेज में वर्ड्स और सैम्बल्स डिफरेंट जो हैं वो यूज़ होते हैं प्रोग्राम को राइट करने के लिए। इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड्स सैम्बल्स आर यूज लाइक सम, सब, मल, मूव, इस तरह के सैम्बल्स यूज़ होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए। बजाय इसके कि हम बाइनरी कोड लिखें, हम सैम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन से? सम का मतलब होता है समीशन यानी ऐड करना, सब का मतलब होता है सबट्रैक्ट यानी मनफी करना, मल का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। सेम इसी तरह से मूव का मतलब होता है मूव कर देना किसी वैल्यू को इनटू द रजिस्टर। तो वही बात कि हम बाइनरी कोड्स लिखने के बजाय, लेट्स सपोज अगर किसी इंस्ट्रक्शन लाइक सम है उसका लेट्स सपोज हमारे पास बाइनरी कोड है 0010111, तो बजाय इसके कि ये लिखें हम क्या लिख देते हैं सम। अब सम लिखा हुआ अंडरस्टैंडेबल है हमारे, लेकिन मशीन उसको 0 1s को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करती है, ठीक है। तो ये एक स्टेप हायर इसीलिए है कि हम लोग इसमें ऐसे सैम्बल्स इस्तेमाल होते हैं कि हम लोग एज एन ह्यूमन बीइंग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, these languages are easily understand by the humans and are easy to write programs। अच्छा, ये क्या होती हैं? ये easily understood की जा सकती हैं by the ह्यूमन बींग से, और इसमें आसानी से हम प्रोग्राम भी लिखते हैं। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज को इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आई होप मैंने जो आप लोगों को समझाया है समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर उसमें हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। खुदा हाफिज़।